देख शिवू, मैंने कुछ कंपनीज के नाम सेलेक्ट किए। अगर एक ने भी ऑर्डर दे दिया ना तो आज हमारी भौनी हो जाएगी। फोन करके देख। हेलो हेलो गोम्स इंटरनेशनल, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। आपको कोई गारमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। जी, एक्सपोर्ट गारमेंट रिक्वायरमेंट। हे, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। क्या हुआ दादा? पता नहीं यार क्या बोल रहे थे, अपने को अंग्रेजी कहाँ समझ में आती। अच्छा शिबू, हमें ऐसी कंपनीज के नाम ढूंढने पड़ेंगे या तो जिनके हेड हिंदुस्तानी हो या जिनको हिंदी आती हो। अभी एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये, और शायद ये। फोन करके देखता। हेलो। यस। आपको इंडियन गारमेंट्स में रिक्वायरमेंट है क्या? सॉरी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हेलो जी बोलिए। जी, अग्रवाल एंड कंपनी। हाँ जी। जी, आपको कोई इंडियन गारमेंट्स में रिक्वायरमेंट है क्या? रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन आप है कौन? जी, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। इससे पहले तो आपका कभी नाम नहीं सुना इस फील्ड में। हाँ जी, हाँ, मैं नया हूँ ना इस फील्ड में। लेकिन सर आप एक बार हमें ऑर्डर दे के देखिए, हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे सर। आप बहुत अच्छे से काम करेंगे सर। ठीक है, आप अपना कंपनी प्रोफाइल मुझे मेल कर दीजिए, मैं अपना रिक्वायरमेंट आपको मेल करता हूँ। वैसे सर वो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? नियरली 500 शॉर्ट कुर्तीज। एक्चुअली मेरा रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन चूंकि आपकी कंपनी के साथ हम पहली बार डील कर रहे हैं, हम आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपका सर्विस देखेंगे और फिर आगे का ऑर्डर प्लेस करेंगे। जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे हमें एक्सपोर्ट का पहला ऑर्डर मिल गया अग्रवाल एंड कंपनी से। 500 शॉर्ट कुर्तीज बनवानी है। ऑर्डर छोटा है लेकिन शुरुआत तो हो गई। क्यों शिवू? क्या बात है दादा, वही नहीं, इस बात तो शीरा हो जाए। बिल्कुल, मैं अभी बनाती हूँ। अब हमें किसी डीलर को पकड़ना पड़ेगा जो 500 कुर्तीज बनाए। लेकिन मैं तो किसी को जानता ही नहीं यार। दादा, अब उनके 50 जान पहचान वाले हैं, कौन बात करेगा ना? सच बोल रहे? हाँ। तो फिर वेट क्यों कर रहे? चल अभी चलते। अभी नहीं दादा, कल चलते हैं ना। मैं एक काम करता हूँ, आज जाके उनसे मिलता हूँ, उनसे पूछताछ कर लेता हूँ, कल चलते हैं ना साथ में। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। चल सीधा खाते हैं, बैठ। वही नहीं, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है? इतनी जल्दी क्या है तुझे? बताती हूँ ना, तू चल। वर्षा, तू 1 मिनट रुक। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आई हूँ, तू यहीं रुकना। अर्चू, मैं मंजू वहनी बोल रही हूँ। हाँ वही नहीं बोले, इस वक्त क्यों फोन किया? अरे मुझे तुझसे अभी मिलना है। वही इस वक्त? लेकिन कुछ नहीं। अरे मैं तेरे यहाँ पे ही हूँ, पास में हूँ तेरे घर के, तू जल्दी आ जा। लेकिन वही बात क्या है, मतलब क्या हुआ है अचानक से? अरे तू आना तो मैं बताती हूँ, बस तू जल्दी आ जा यहाँ पर। चल। क्या हुआ अर्चना? किसका फोन था? मानव वहीनी का फोन था। वो घर के नीचे खड़ी है और कह रही है मुझे अभी मिलना है। अभी मिलना है? घर के नीचे? क्यों? पता नहीं, बहुत परेशान लग रही थी, कह रही थी अभी नीचे आ। दरअसल मानव आज वहीनी दोपहर को घर पे भी आई थी, मैं आपको बताना भूल गई। और वो मुझसे कह रही थी कि चाहे कोई तेरे सपोर्ट में खड़ा हो या ना हो, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। और मुझसे माफी भी मांग रही थी मानव, और ये भी कह रही थी कि वर्षु, वैशाली और तेरे बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसे मैं सॉल्व करूंगी। अचानक इतनी अच्छी बन गई, वही ऐसी कभी नहीं थी मानव। पता नहीं वो क्या चाहती है, ऐसे क्यों ऐसे बातें कर रही है मुझसे। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं। तुम इतना मत सोचो, यहाँ बैठ के सोचने के कुछ नहीं हो। चलो बाहर जाके बात करें। क्या देख रही है? मुझे उधर से कुछ खरीदना है, आप मेरे साथ।
क्या गरम गरम वड़ा पाव दिख रहा है ना? मैं सब्जी लेती हूँ जरा वहां से। वहीनी, मुझे एक फोन करना है, मैं करके आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे सतीश का फोन? हाँ सतीश बोलो। हाँ कहाँ हो वर्षा? अरे कब से फोन मिला रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही हो। सॉरी सतीश, मैं वो एक्चुअली वहीनी के साथ मार्केट आई थी और यहाँ पर इतना शोर है, मेरा फोन भी साइलेंट पर था, तो कब कॉल आए पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, किस मार्केट में हो तुम? नाम तो नहीं पता, लेकिन कुछ मनियार मार्केट? हाँ हाँ वही। अरे तो यहीं तो पास में हूँ मैं। एक काम करो, तुम वहाँ पे रुको, फिर मैं वहीं पे आता हूँ, तुम्हें लेके चलता हूँ। ठीक है? ठीक है, बाय। अरे मानव। अरे दिनेश, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अर्षा, तुम जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। मैं अच्छा हूँ यार। अर्चू, वहीनी क्या बात है? अरे ये क्या है? अर्चू, वर्षा, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे एक दूसरे को जानती नहीं हो? मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन आज मिली हो ना, तो प्लीज ये गुस्सा छोड़ दो। ये सब क्या चल रहा है वहीनी? मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर एक बार कह रही हूं, इस औरत को मैं नहीं जानती। हाँ, इससे पहले कभी रिश्ता हुआ करता था, लेकिन मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया। तेरा रिश्ता ना मुझसे टूटा है और ना कभी टूटेगा वर्षा, क्योंकि तू मेरी बहन है। हमारा रिश्ता खून से है, दिल से है। चाहे तू मुझे ताई कहे ना कहे, लेकिन मैं हमेशा तेरी ताई रहूंगी। लेकिन मैं तुझे अपनी ताई नहीं मानती और ना कभी मानूंगी। ये अच्छा है, जब खुद से बात नहीं बनी तो वहीनी का सहारा ले लिया। अरे नहीं वर्षु, मैंने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे तो अभी अभी वहीनी का फोन आया, इसीलिए। झूठ मत बोल। तूने ही वहीनी से कहा होगा कि वर्षा को यहाँ पर लेकर आ ताकि तू ऐसा कुछ भी नहीं है वर्षा, तुझे गलतफहमी हो रही है। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वहीनी से पूछ, मैंने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। अरे अर्षा, तुम लोग क्या कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो अभी रोड पे? अरे घर की बातें घर में भी सॉल्व हो सकती है। सॉल्व करने के लिए कुछ बाकी नहीं है तो क्या सॉल्व करें? वर्षा, जो भी हुआ है जाने में हुआ है, और हमने उसके लिए बहुत बार तुमसे माफी भी मांगी। इतना बड़ा इशू करके कुछ नहीं होगा। कभी मेरी जगह आकर देखो, उस बच्चे के क्या मायने थे। वो बच्चा मेरी जिंदगी था। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी छीनी है मुझसे। चलो तुम्हारी जिंदगी वापस कर दो। मानव, मानव, ये मानव भी ना, ये अचानक यहाँ पर कैसे टपक गया? बहुत ही अजीब आदमी है ये भी। कहीं मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ न दिए। जिंदगी चाहिए थी ना, ढूंढो इनमें अपनी जिंदगी। माँ बनना चाहती हो ना तुम, बनो इनकी माँ। अरे क्या हुआ? जितना प्यार देना चाहती थी ना अपने बच्चे को, इनको दो। क्योंकि अनाथ आश्रम के बच्चे से ज्यादा प्यार इनको जरूरत है। और रही बात गोद लेने की, तो मुंबई के ट्रैफिक में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको गोद लेने के लिए कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, और मेरे जैसा इंसान भी नहीं चाहिए कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए। चलो बोलो, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये प्यारा बच्चा है, इसको ले। अरे क्या हुआ भाई? कहाँ गई तुम्हारी ममता? ओ अच्छा, ये बच्चे साफ सुथरे नहीं है, गरीब है, तुम्हारे स्टेटस के नहीं है ना? ये सब ड्रामा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? यही साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी ममता खोखली है। तुम्हारी अपनी गलती थी, तुम्हारी जिद थी। तुमने अबॉर्शन कराया जिसकी वजह से तुम मां नहीं बन सकती, और उस झूठ को छुपाने के लिए तुम आज बच्चा गोद लेना चाहती, और कुछ नहीं।
मानव, मेरी ममता सच्ची है झूठी, इसका सर्टिफिकेट देने वाले तुम कोई नहीं होते। वर्षु, 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 मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू उसकी साइड मत ले। वर्षु प्लीज, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। वर्षु प्लीज प्लीज। अर्चू, अर्चना उठ। अर्चू उठ, तू ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? मानो, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूँ मैं? तुम देख नहीं रहे वर्षा को? जो मन में आ रहा है वो कह रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे थप्पड़ मारो। थप्पड़ मैं भी नहीं मारना चाहता था, मजबूर किया है इसने। देखा नहीं तुमने अर्चना को किस तरह धक्का दिया है उसने? उसको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि अर्चना प्रेग्नेंट। उसने कोई जानबूझ के धक्का नहीं दिया है मानो, धक्का लग गया होगा, लेकिन तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, और यही बात वर्षा को क्यों नहीं समझाते कि जब गलती होती है तो माफ कर देते, इस तरह नफरत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वर्षा को मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी समझना चाहिए। तुम भी आज वही गलती कर रहे हो जो वर्षा ने की थी, और तुम्हारी गलती बड़ी है। आज वर्षा तुम्हारी वजह से मां नहीं बन पाई, उसका सपना सपना ही रह गया, लेकिन उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया। ठीक है, मान लो गलती से धक्का लग गया, तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, क्यों? डर था ना कहीं ना कहीं तुम अपने होने वाले बच्चे को खो ना दो। ऐसा ही होता है, जब खुद पर गुजरती है ना तो मालूम चलता है कि खोने का दर्द क्या होता है। तुमने तो अभी कुछ खोया ही नहीं, सब कुछ है तुम्हारे पास, तब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। उसने अपना बच्चा खोया है, तुमने उसे थप्पड़ मारा। नहीं मान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं मालूम है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वर्षा तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मानव, मानव मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। जैसा मैं चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलो, मेरा मकसद तो पूरा हो गया। अब वर्षा और अर्चना तुम दोनों झगड़ती रहो, एक दूसरे से नफरत करती रहो, और मैं मजे उठाती रहूंगी। लेटर एक सेकंड। पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मानव, पेट का दर्द तो ठीक है, पता नहीं बस थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। कोई नहीं, ठीक हो जाए। बप्पा का शुक्र है कि पेट में चोट नहीं लगी। गिर गया था। ये लो, जूस पी लो। चलो 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 चलो, जूस पियो। मानव, जूस पियो। ये मैं पीऊंगा। चलो पूरा खत्म करो। मानव मन नहीं कर मेरा। पूरा जूस पियोगे तभी तो ताकत आएगी ना। पूरा खत्म करो, चलो। आप मुंह मत बनाइए। आप जो सोच रहे हैं मैं बिल्कुल वो नहीं सोच रही। और सोचना भी मत। जो हुआ बिल्कुल उसे भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो उसे। तुम मुझे जानते हो, मैं भी हाथ नहीं उठाना चाहता था वर्षा पे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया जब मैंने देखा कि उसने तुम्हें इस तरह धक्का दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, उस बच्चे को कुछ हो जाता तो
मुझे कुछ सोचना ही नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना और अपने बच्चे के बारे में सोचना। उसको देखना, हम हर खुशी देंगे हर चीज। बहुत खुश रहेगा हमारा बच्चा, और उसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है इन सब छोटी छोटी बातों को सोचने का। तुम देखना, एक बार वर्षा को पता चलेगा कि उसने गलती की और तुम्हारे पास आके वो माफी मांगी। अब एकदम अपने दिमाग से बातें निकाल दो। वैसे रोने वाली शक्ल क्यों बना रखी? हंसो, ताकि हमारे बच्चे को भी अच्छा लगे और तुम्हारे पति को भी। चलो खाना खा लो। सतीश, आज के बाद तुम ताई और मानव से कोई बात नहीं करोगे। क्या पागल हो गई हो? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? पागल? मैं पागलों की तरह बात कर रही हूँ? आज सबके सामने बीच सड़क पर भरे रास्ते पर उन्होंने मुझे चाटा मारा, मेरा इंसल्ट किया, और मैं पागलों की तरह बात कर रही हूँ? मैं सही थी या गलत ये बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने का हक उन्हें किसने दिया? मैं तो उनसे वैसे भी रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम भी उनसे सारे रिश्ते तोड़ दो। देखो वर्षा, यहाँ पर रिश्ते होते हैं ना, छोटी मोटी अनबन होती, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दें। छोटी सी बात? ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? तुम्हारी पत्नी पर कोई आदमी हाथ उठाकर जाता है और तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। मैं मानता हूँ कि मानव ने ओवर रिएक्ट किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कोई गलत कदम उठाएं। देखो वर्षा, जल्दबाजी में हमेशा बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। अभी तुम शांत हो जाओ, सुबह हम सोचने क्या करना। सोचने वोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, और अगर फिर भी तुम्हें उनसे बात करनी है तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे गनिया, काय करतो तुम्ही? अरे वो गुलाब सेठ का ऑर्डर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा हो जाएगा। अरे यार शाम को डिलीवरी देने का है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना मेहनत ताना देते वक्त मैं भी धीरे धीरे हाथ चलाएगा। हाँ कह रहा हूँ तुम्हें। दादा। अरे शिबू तू, अरे कहाँ है रे तू? आजकल दिखता नहीं है। हाँ क्या रे, आजकल किसको टोपी पहनाने में लगा हुआ है तू? है अरे क्या दादा, आप भी मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या आपको? खैर छोड़ो, इनसे मिलो, ये मानव दादा है। एक्चुअली आपसे होलसेल में ये कुछ शर्ट्स खरीदना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें कितनी शर्ट्स चाहिए भाई, और कितने दाम तक चाहिए ये बताओ। ये मुझे 500 शॉर्ट कुर्तीज चाहिए, और कम से कम दाम में। मेरे पास अच्छी कॉटन की कुर्तीज हैं, 200 रुपए दाम लगेगा। हाँ दादा, दादा 200 रुपए तो बहुत ज्यादा है, कुछ करो ना। अगली बार कर ले। अगली बार? जी हाँ, ये तो ऑर्डर कुछ भी नहीं है। अगली बार मैं 1000 पीसेस का ऑर्डर लेके आऊंगा, उसमें आप अपना दाम लगा लेना, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगली बार ऑर्डर तो आएगा ना? जी बिल्कुल आएगा, मैं जबान देता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं कुर्तीज के पीछे 150 रुपए लगा देता हूँ, और लेकिन ऑर्डर मेरे को ही मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, फिर कुर्ते का एडवांस जमा करवा दो, और बाकी का पैसा डिलीवरी के टाइम। एडवांस कितना देना पड़ेगा? कम से कम 25,000 रुपए। 25,000 तो बहुत ज्यादा है। पर अरे भाई, मैं तेरे को पहले ही कुर्ते में भाव कम कर चुका हूँ, अब एडवांस में भी कम करूँ? हैं? अब तो ठीक है 20,000 दे दे, चल। 20,000? अरे भाई मेरी बात नहीं समझ रहा है तू। वो क्या है ना, ये ले, इसे ध्यान से रख। वो क्या है, हम लोग इस धंधे में अकेले नहीं हैं, अपने को भी कच्चा माल लेना पड़ता है, आगे भी पैसा देना पड़ता है। और अब मैं ग्राहक को ऐसा ही पैसा छोड़ने लगा ना, तो मेरा तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। अब तेरे को 20,000 पे देने का है तो दे, वरना जाने दे। हाँ नहीं, दादा मैं दे रहा हूँ 20,000 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 20,000 ही बचे, सारे इन्हें दे दूंगा तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहेगा। अगले कुछ दिन के खर्च के लिए 500 रुपए रख लेता हूँ।
दादा ये पैसे 500 रुपए कम है। मेरे को पूरा 20,000 ही मांगता है, ना थोड़े पैसे कम ना थोड़े ज्यादा। हाँ, जेब में तो 1 रुपया भी नहीं बचा। अब अगले कुछ दिनों का खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा दादा ये लो पूरे 20,000 रुपये। क्या हुआ दादा, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, चल। मानव, आप आ गए? कैसा रहा आपका आज का दिन? हाँ अच्छा रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़े खड़े? चलो पापा के सामने दिया चलो। दिया? मानव आपका जो डील करने गया था ना वो हो गई, और तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ। 1 कुर्ते पे 100 रुपए का फायदा, तो 500 कुर्ते के हिसाब से कितने? पूरे 50,000 रुपए। अब तो देखना अर्चना, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ मानव, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी पापा को दिया लगाती और कुछ मीठा बनाती हूँ। बताइए आप क्या खाएंगे? तुम्हारे हाथ का कुछ भी मुझे अच्छा लगता है। बस एक काम करो, मेरे लिए मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ और अपने लिए बनाओ। मानव वो मैं भूल गई, लेकिन आपके लिए क्या, मेरे लिए भी कुछ नहीं बन सकता। मतलब ये कि घर का राशन खत्म हो चुका है। आज मैं पुरानी दुकान पर गई थी सामान लेने, तो उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ रहते नहीं हो तो सामान नहीं मिलेगा, और यहाँ पर किसी से उधारी पे सामान लाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं। कोई कैसे सामान देगा? हाँ तो आज कैसे भी काम चला लो, कल मैं सारा सामान ले आऊंगा। ऐसे भी मुझे तो भूख है नहीं, तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो। मानव, मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए जो बनाऊंगी मैं उसमें से थोड़ा सा खा लूंगी, लेकिन अब अगर आप नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे ज्यादा भूख नहीं है वैसे भी। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? भूखे रहने वाली बात मत करो। घर में कुछ नहीं है तो मैं बाहर से कुछ लेके आता हूँ ना। तुम रुको एक मिनट। मानव